गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग भारत की खोज के अंतर्गत महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक भाग को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 3 पैराग्राफ पढ़ लिया था। आज हम लोग पृष्ठ संख्या 28 के दूसरे पैराग्राफ से प्रारंभ करेंगे। लेखक कह रहे हैं, यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। उस समय जो प्राचीन सभ्यताएं थीं उनमें इतिहास लेखकों का अभाव था जो तिथियों का निर्धारण कर सके, उस समय की सही जानकारियों को लिपिबद्ध कर सके, वैसा कोई व्यक्ति नहीं था। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है, क्योंकि हमारे पास सटीक तथ्य नहीं है, सटीक जानकारियां नहीं हैं। इस कारण हमारे लिए तिथियों का निर्धारण करना और कालक्रम का निर्धारण करना कठिन कार्य हो गया है। घटनाएं आपस में गड्डम गड हो जाती है, यानी आपस में मिल जाती हैं, पता ही नहीं चलता क्या है। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्य पूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। जो आज के इतिहासकार हैं, जो आधुनिक समय के इतिहासकार हैं, वे क्या कर रहे हैं? बहुत धीमी गति से, क्योंकि उनके पास कोई तथ्य है ही नहीं, बहुत ढूंढ कर खोज कर क्या कर रहे हैं? उन तथ्यों की खोज कर रहे हैं, उसकी जांच परख करके वे क्या कर रहे हैं? उस भूल भुलैया को सुलझाने की वो कोशिश कर रहे हैं, परंतु धीरे धीरे और धैर्य के साथ। हड़बड़ाने से कोई काम नहीं होता, और जब हमारे पास तथ्य ही ना हो, जानकारी ना हो, तो समय तो लगेगा ही। कलहण की राजतरंगिनी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है क्या कि कलहण की पुस्तक का नाम बताइए, कलहण द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए, या राजतरंगिनी के रचनाकार कौन है। तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा। तो ये एकमात्र पुस्तक है प्राचीन इतिहास जिसे कहा जा सके, वह कौन सी है? राजतरंगिनी, जो कलहण द्वारा रचित है, जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। कलहण की अगर राजतरंगिनी को छोड़ दे तो बाकी चीज़ों के लिए हमें इन सब चीज़ों की सहायता लेनी पड़ती है। वे कौन कौन से हैं? उस समय की कुछ जो ग्रंथ हैं कल्पना पर आधारित, या शिलालेख हों, या अभिलेख हों, या कलाकृतियाँ हों, या इमारतें हों जिनके अवशेष अभी हैं, उन सब चीज़ों की सहायता लेकर तथ्यों की जांच परख करके क्या किया जाता है? आधुनिक इतिहासकार उसकी तिथि को, उसके काल क्रम का निर्धारण करते हैं। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों, जो हमारे यहाँ विदेशी यात्री आए थे उस जमाने में उन्होंने भी कुछ जो लिखा, उसकी भी सहायता ली जाती है। विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से हमें वे सहायता मिल जाती है। जैसे फायान वगैरह जो आए थे, हैं फेनसांग जो आए थे, ये सब उनकी जो सफ़रनामे थे जो उन्होंने लिखा है, उससे हमें सहायता कुछ मिल जाती है अपने इतिहास को दुरुस्त करने के लिए, तिथियों का निर्धारण करने के लिए, कालक्रम का निर्धारण करने के लिए। ऐतिहासिक बोध के अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे पास यानी जो जनता थी
उसको इतिहास से उतना कोई सरोकार नहीं था, इसलिए उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों, उनकी जो मतलब उनकी जो इतिहास दृष्टि है, उन्होंने लेखन यानी लिखित से ना बनाकर क्या कर लिया, जो परंपरागत वृत्तांत थे, पौराणिक कहानियाँ थी, गाथाएं थी, उन्हीं के आधार पर अपनी इतिहास दृष्टि बना ली और पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या हुई, विरासत के रूप में चलती रही। आज भी देखिएगा बहुत सारी हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, हम सुनते हैं फिर अपने दूसरों को सुनाते हैं, वो दूसरों को, तो ये क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी परंपरा से चली आ रही है। तो उसी तरह से हमारी दृष्टि भी बन गई है, इतिहास दृष्टि। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। आप देखिए बहुत सी कहानियाँ बिना तथ्यों पर ही परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हम उसको कह सकते हैं कि इसका क्या प्रमाण है, तो कोई प्रमाण नहीं है, किंतु वे परंपरा से चली आ रही हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ कहता है तो कुछ घटाता है, कुछ जोड़ता है, तो इस तरीके से बहुत सारे रूप विकसित होते चले गए। तो इसका बहुत व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ। हमारे पास इतिहास सटीक नहीं है तो क्या होगा, अंदाजा पर ही सब कुछ होगा। तो सटीक जानकारी के अभाव में इतिहास हमारे लिए क्या है, धुंधलापन ही लिए हुए है। जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई कि अब जब है ही नहीं तो क्या होगा, दिमागी उलझन होगी और विश्वास करना ही पड़ेगा, तथ्य हो तो भी ना हो तो भी, क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, पुराण हैं, जो परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो इस पाठ में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग जब मिलेंगे तो पृष्ठ संख्या 29 पर जो महाभारत है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं महाभारत।